कर्द के इलाके जो है काफ़ी हद तक इराक और टर्की में है, जहाँ पर उनका काफ़ी होल्ड है। अगर वो ईरान के साथ मिल जाते तो अमेरिका के जो इंटरेस्ट है, ख़ास तौर से इराक में जो उनकी बेसिस है, उनके लिए ज़रूर मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इराक के ऊपर पहले ही ईरान काफ़ी हमले कर रहा है। वहाँ पर उनके पहले ही शिया में सपोर्टर्स काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। एरबिल बेस पर कई बार वो हमला कर चुके हैं। तो इससे अमेरिका की बेसिस पर और ज़्यादा खतरा हो जाएगा। ये बात सच है कि कुर्द लड़ाके जो हैं वो ईरान के प्रशासन के खिलाफ रहे थे, और जब वहाँ पर टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया गया, उसके साथ साथ ट्रंप का प्लान था कि जो वहाँ पे कुछ विद्रोही ग्रुप हैं उनको खड़ा करेंगे, साथ में कर्ड्स को खड़ा करेंगे। तो पूरी इलाके से जो विद्रोह कर रहे हैं वो, और जो पश्चिमी और दक्षिणी इलाके से कर्ड्स जो हैं वो आकर हमला करेंगे और कहीं ना कहीं पूरे ईरान को तितर बितर कर देंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं। ना ही वो प्रदर्शनकारी सामने आए, ना ही कर्ड्स विद्रोही सामने आए। इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं कि क्या वो डिसअपॉइंटेड हैं, या उनको ऐसा लगा कि आगे इनका भविष्य नहीं है, या ईरान के द्वारा काफ़ी सख्त कार्रवाई की गई, उन दिनों में काफ़ी बमबारी की गई। तो ये सब देखते हुए या फिर जिस प्रकार से अयतुल्लाह खुमैनी को मारा गया, उसके द्वारा से उनकी भावनाएं बदली हुई। ये सब विचारणीय है जिसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली वो उस समय में काफ़ी अमेरिका को नुकसान पहुंचा था। उनकी जो एम्बिशन था, जो उद्देश्य था, वो ठीक से पूरा नहीं हो पाया। ट्रम्प ईरान युद्ध में लगातार अपना अल्टीमेटम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो कई कारण हो सकते हैं। क्या वो टैक्टिकल पॉज है कि दोबारा रीग्रुप कर रहे हैं, दोबारा एसेस कर रहे हैं कि आगे लड़ाई किस प्रकार से ले जाए जाए, क्योंकि उनके कंट्रोल से बाहर हो गई है। जिस प्रकार से सोचा था उस प्लान के हिसाब से लड़ाई नहीं चल रही है। दूसरी बात यह है कि अल्टीमेटम दे के कहीं ना कहीं रास्ता देख रहे हैं कि बीच बचाव में कोई बातचीत हो जाए, संधि हो जाए। तीसरी बात, वो शांति दे के कहीं ना कहीं ईरान को भांप रहे हैं कि क्या उनका रिएक्शन रहता है, क्या उनके अंदर थोड़ा विद्रोह शुरू हो जाता है, या उनके आपस में मतभेद कुछ निकल के आते हैं जिसका फायदा उठाने की कोशिश करें। तो देखा जाए तो इस समय में ट्रम्प हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनको सफलता मिल रही है वो पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रही। कर्द लड़ाकों का ट्रम्प के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले भी इस प्रकार से हो गया था कि जब वादा किया और उनको हथियार देंगे, सहायता देंगे, मगर फिर पूरी सहायता नहीं पहुंची। जब समय पे नहीं पहुंची, साथ साथ में जिस प्रकार से देख रहे हैं कि दुनिया में ट्रम्प के ऊपर से विश्वास हटता जा रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है कि जब नेटो कंट्री साथ नहीं दे रहे, बाकी देश साथ नहीं दे रहे, तो इन्होंने भी सोचा होगा कि शायद इनका साथ देने से तो शायद कहीं हम मारे ना जाए। यही कारण है कि उन्होंने अपना हाथ खींच लिया।